बहुत दिनों से एक टेस्ट हुआ था, उसका जो है पुरस्कार रह गया था बांटना। जो है मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं ध्यान भी नहीं रह जाता था पढ़ाई लिखाई में व्यस्तता के कारण। लेकिन ये प्रक्रिया है, चलती रहेगी, निरंतर टेस्ट होते रहेंगे और टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो उससे प्रेज बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मैं इस चक्कर में था कि कुछ मार्केट में कुछ अच्छा चीज़ दिख जाए, और जा नहीं पा रहा हूँ मार्केट कि पुरस्कार कुछ ले आऊँ मार्केट से, लेकिन अभी फुहारे पे जा नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलो अभी जब तक कैश से ही काम चला लेंगे। तो टेस्ट हुआ था एक इतिहास का, शायद इतिहास का ही हुआ था ना, खाली इतिहास का था। तो उसमें जो है 30 प्रश्न हमने दिए थे और 30 प्रश्नों में बच्चों का बढ़िया स्कोर रहा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम यहाँ पे पुरस्कृत करते हैं। तो इसी कड़ी में जो है ज्ञापम के बैनर तले मैं ज्ञापम का फाउंडर राजेंद्र कुमार प्रजापति इन बच्चियों को पुरस्कार स्वरूप जो है कुछ राशि प्रदान करना चाहूँगा। तो वो आएँ और साथ में जो है अपनी कुछ बातें भी शेयर करेंगे कि उन्हें जीवन में क्या करना है। ठीक है, तो 1-2 मिनट में जो है अपनी बातें भी बताएंगे। तो पहला पुरस्कार जो है कुमारी चंचल, इनको जो है प्राप्त हुआ है पहला पुरस्कार। तो चंचल जो है इन्होंने ये पढ़ने में तो इसका आईक्यू बहुत बढ़िया है, आईक्यू काफ़ी अच्छा है। 30 प्रश्न में, इतिहास के 30 प्रश्न में इन्होंने 30 प्रश्न सही किए हैं। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। आप जो है अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। इन्होंने 30 प्रश्न इतिहास के दिए थे, 30 में 30 सारे प्रश्न सही, एक भी गलत नहीं किया है। लेकिन ये पढ़ती नहीं है घर पे, ऐसा सुनने में आया है। अगर पढ़ेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है। तो अपने कुछ विचार आप यहाँ पर व्यक्त करिए कि आप जो है पढ़ करके, मतलब आप ज्ञापन में पढ़ रही हैं यहाँ पर, जैसा कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं यहाँ से पढ़ करके, जो है मतलब इस कोचिंग से तैयारी करके फिर क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? सर जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहती हैं, बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां बजाइए। और इसी कड़ी में दूसरा पुरस्कार कुमारी निशा को जाता है। इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, 30 में शायद इनको 24 मार्क्स मिले हैं। कुमारी निशा अपना पुरस्कार ले जाएं आकर के। इन्हें भी जो है, इन्होंने दोनों बहनें हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और आपका मैं राय जानना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारी शिक्षा का कितना आप यूज करना करती हैं और कितना आप आगे भविष्य में इस शिक्षा का उपयोग करके जीवन में क्या बनना चाहती हैं? कुछ आप 2 शब्द कहेंगे इस बारे में? सर आपके जैसा टीचर। बहुत सही, चलिए कुछ तो कॉपी कर रही है मेरे को। तीसरा पुरस्कार जो है करिश्मा जी के लिए है। तो करिश्मा ने भी अच्छा स्कोर किया था 30 प्रश्नों में। इन्होंने मतलब अभी शुरुआत है, और ये जो है इनको 3rd पुरस्कार मिलता है। मैं भी इनसे जानना चाहूँगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, बहुत साझा करें। सर मैं IPS बनना चाहती हूँ। बहुत सही, गुड। देखो ये IPS बनना चाहती हैं। देखो जब आप बड़े सपने देखोगे ना, तभी उसे आप पूरा करने का जो है अपना जो संधान करोगे। अभी से अगर आपने लक्ष्य नहीं, कल मैंने बताया था ना कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्लियर होगा, गोल दिखाई देगा, तभी आप जो है अपने लक्ष्य को संधान कर सकते हो, उसे भेद सकते हो। और जब लक्ष्य ही नहीं पता होगा, इसलिए अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। मैंने अपने जीवन में, शायद हो सकता है मुझे बनना था, इसलिए हमारे स्कूल में क्या होता था कि मतलब डेली किसी न किसी क्लास के बच्चों की बारी रहती थी और वो अपना इंट्रो देते थे स्टेज पे जा करके कि आई एम फलाना, आई वांट टू बिकम ये सब अंग्रेजी में तो सीखा जाता था धीरे धीरे बोल करके। तो मैंने मतलब ऐसे ही जैसे निशा बोल कर गई कि मैं आपके जैसा टीचर बनना चाहती हूँ। तो मुझे बनना तो कुछ और था, साइंटिस्ट बनना चाहता था मैं, सही बताऊँ। लेकिन मतलब वहाँ कोई मजाक ना बनाए मेरा, तो मैंने कहा आई वांट टू बिकम ए गुड टीचर। और सरस्वती जी बैठी थी उस समय, शायद जिह्वा पे सरस्वती जी विद्वान नहीं होंगी, तो मैं एक टीचर ही बन गया। और बनना तो मुझे साइंटिस्ट था। और ऐसा कुछ रहा कि आगे जा कर के रास्ते भी वैसे ही चेंज होते चले गए। हाई स्कूल के बाद साइंस साइड मिली नहीं, आर्ट साइड ले लिया, क्योंकि कॉलेज छोड़ना पड़ता साइंस साइड लेने के लिए, वहाँ कुछ नॉर्म्स थे। तो उस साल जो है ऐसा हुआ था कि मैथ्स में बहुत कम बच्चों के मतलब नंबर आए थे। सिर्फ पास हुए थे हम लोग, 19 बच्चे हमारे क्लास से मैथ फेल भी हुए थे, हम तो पासिंग वाले थे। तो इसलिए हम लोगों को ये कहा गया कि तुम लोग आर्ट साइड वाले हो, साइंस नहीं मिलेगा। तो हाई स्कूल के बाद से ही ट्रैक चेंज हो गया। तो फिर जो साइंटिस्ट बनने का सपना था वो वहीं बंद हो गया।
तो फिर आगे जो है इस तरीके से काम करते गए। फिर उसके बाद प्रशासन में जाने का सपना था, लेकिन अब ये है कि वही ये सही टाइम पर डायरेक्शन नहीं मिल पाना, सही दिशा निर्देश ना मिल पाना। और हम लोग जब ग्रेजुएट करने गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन को हम लोग ऐसे ही मस्ती में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, साइकिल पे बैठ करके जो है स्कूल जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से आ करके बस वही समझते थे कि अभी तो हमारे भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, वो पहले बन जाएं। भैया लोग मतलब जो हमारे इलाहाबाद में जो पहले से जो भी लोग थे हमारे मतलब जानने वाले, तो हम लोग कहते थे भैया लोग अभी तान के पढ़ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ने तो दबा के, हम लोग तो अभी ग्रेजुएशन कर लेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ग्रेजुएशन को ही अपना मतलब ग्रेजुएशन से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तो वो ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया और सेलेक्ट हो गए। हमारे साथ ही एक लड़का पढ़ता था, केशव मौर्य नाम था। तो वो लड़का जो है ग्रेजुएशन से ही, क्योंकि उसके भैया पहले से ही जो है पीसीएस में सेलेक्ट हो गए थे। उसके पिताजी वैसे तो लेबर थे, वहीं जो है गन्ने की फैक्ट्री थी शुगर मिल में, तो शुगर मिल में उसके पिताजी जो है लेबर हुआ करते थे। लेकिन भैया पहले तैयारी किए, तो भैया जो है उसके सेलेक्ट हुए थे, इसी में शायद आरटीओ वगैरह हुए थे, और भैया के निर्देशन में वो लड़का भी पढ़ता रहा। तो वो 18-18 घंटे बीए में पढ़ता था। जब हम लोग बीए करते थे 18-18 घंटे पूरा किताब, मतलब कौन से पेज पे क्या लिखा है पूछ लो उससे। तो और गांव का लड़का था, साइनेस थी उसके अंदर, शर्मीलापन था। तो लोग मजाक बनाते थे कि रिटर्न हो गया उसका, जब आईएएस का मतलब लिखित परीक्षा पास कर लिया, इंटरव्यू का जब दौर आया तो लोग कहते थे अरे ये क्या बोल पाएगा इंटरव्यू में, गाँव का लड़का है, ज़्यादा बोल नहीं पाता है। लेकिन मतलब साइनेस की वजह से हालांकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन लिखित परीक्षा में इतने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए थे कि उसको जो है आईपीएस मिल गया था। हमने बताया था आईएएस मतलब जो यूपीएससी में 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, मैंने कल बताया था ना, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो आईपीएस मिल गया था, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज में उसका सिलेक्शन हो गया था। और आईपीएस भी, आईएएस से बहुत लोग तो जो टॉपर्स होते हैं उनमें से बहुत लोगों की मतलब लक्ष्य होता है कि हमें आईपीएस बनना है, जिनको पुलिस सेवा में जाना हो, पुलिस में सबसे बड़ा कप्तान बनना है आईपीएस बन करके। तो वो बन गया था ग्रेजुएशन के बाद, पीजी करते करते ही। जब हम बीए सेकंड ईयर वो एमए फाइनल हुआ तो उसका रिजल्ट आया और फाइनली चला गया, 23 साल की उम्र में आईपीएस बन गया। तो इस तरीके से जो है लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तभी आप जो है उसको पा सकते हो, गोल को प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे।